आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.1 की तरफ, जिसमें हमें बॉयज़ लॉ में जो रिलेशनशिप आ रहा है प्रेशर एंड वॉल्यूम उसको सेटिस्फाई करना है। एग्जाम्पल 5.1 इज अकाउंटिंग फॉर प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस इन अ गैस यूजिंग बॉयल्स लॉ। Ethene is used as an anesthetic gas. The pressure on 2.5 decimeter cube of ethene changes from 1.05 to 2.10 atm. The volume of ethene becomes 1.25 if the temperature remains constant. Explain this change using Boyle's law. So students, यहाँ पे आपको Boyle's law के अकॉर्डिंग ये जो चेंज आ रहा है यानी इक्वेशन जो आपकी प्रेशर वॉल्यूम वाली है उसको आपने सेटिस्फाई करना है। सो देखते हैं कि इथीन जो गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम इस 2.5 है, इसको आप कहते हैं V1। ये आपका हो जाएगा V1 क्योंकि ये आपका बिफोर यानी इनिशियल वॉल्यूम है बिफोर अप्लाइंग सेकंड कंडीशन। सो ये आपका प्रेशर जो कि 1.05 है इसको आप नाम दे दें P1 का, जो कि चेंज हो रहा है 1.05 से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ये P2 आपका हो गया। और इस P2 पे नया वॉल्यूम जो आपका आ रहा है वो आप उसको कहते हैं V2, तो ये आपका कहला देगा V2। सो अब आपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है और इक्वेशन बिफोर चेंज और इक्वेशन आफ्टर चेंज लेनी है। सो आपकी कंडीशन होगी, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं P1 V1, जो ये आपकी होगी बिफोर चेंज यानी इनिशियल कंडीशन, इसको आप लिख सकते हैं बिफोर चेंज। तो P1 आपका यहाँ पे देखिए P1 है 1.05 और मल्टीप्लाई V1 आपका है 2.5, तो ये आपका बन जाएगा 2.625 और इसके यूनिट आप क्या लिखेंगे, प्रेशर के थे ATM, वॉल्यूम के डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ATM DM क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आफ्टर चेंज क्या हुआ। आफ्टर चेंज जब हम देखेंगे तो आप इसको लिख लें P2V2 और यहाँ पे आप लिख लें आफ्टर चेंज। अब इस रिलेशनशिप को देखते हैं क्या ये होल्ड हो रहा है। सारा चीज़ें आपने देखनी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो हम देखेंगे P2 आपका है 2.10 मल्टीप्लाई V2 आपका है 1.25, सो ये आपका आंसर बनेगा 2.625 वंस अगेन, और इसके यूनिट आपके बनेंगे ATM DM क्यूब। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P1 V1 इक्वल हो जाएगा प्रेशर टू वॉल्यूम 2। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि P1 V1 जब P2 V2 के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बॉयल्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है और इस रिलेशनशिप को ओबे कर रहा है। थैंक यू।